हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस जो बनते हैं एनसीईआरटी का ये सार संग्रह है। एनसीईआरटी आपको पता होगा, बीपीएससी जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को लेता है। एनसीईआरटी कहता भी है बीपीएससी एनसीईआरटी पढ़ के आओ। तो घटना चक्र से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से जो भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सीरीज है ये एनसीईआरटी की, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट दे रखा है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है, तारीख क्या थी, डेट, तो 10 मई 1857। अगला देखते हैं, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो इन्होंने विद्रोह किया था बैरकपुर से, और ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो उस समय के प्रतीक पूछ रहा है, तो कमल और रोटी। क्या थे, कमल और रोटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण पूछा जाता है। तो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था। एनफील्ड राइफल जो थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था, और जो सैनिक थे हमारे, उनको उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। तो इस वजह से उस समय विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के शोषणकारी यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ये तो एक वन लाइनर पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है। तो कौन था उस समय, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसको याद रखना है। विद्रोह के समय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन बनता है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पाम एस्टन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो उस समय की अगर पहली घटना पूछी जाए तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे किस राज्य या क्षेत्र से थे। तो ये अवध के सैनिक ज़्यादा थे। अब देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र यानी कि कौन कौन से केंद्र थे और उस समय के विद्रोही नेता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का विद्रोही नेता कौन था, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, ये सैन्य नेतृत्व करता थे बख्त खां। तो बहादुर शाह को याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, डेट की बात करें तो 11 मई 1857। इस विद्रोह को, दिल्ली के विद्रोह को दमन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो निकलसन और हडसन ने किया था। इसका दमनकर्ता कौन था, निकलसन और हडसन। लखनऊ का जो विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने और विरजिस कादिर ने। तो मेन बेगम हजरत महल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। लखनऊ का नेतृत्वकर्ता कौन था, बेगम हजरत महल। तो अगर डेट पूछें विद्रोह की डेट क्या थी, हालांकि डेट जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी 4 जून 1857 को याद रखना है। दमनकर्ता को याद रखना है
दमनकर्ता कौन था इसका? कॉलिन कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है। अगर झांसी या ग्वालियर की बात करें, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोही नेता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। डेट की बात करें तो 4 जून 1857 हो जाएगा। तो झांसी की रानी ने जब विद्रोह किया था, इसका दमनकर्ता जो था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन था? जनरल ह्यूरोज। ये क्वेश्चन दमनकर्ता का वाला याद ही रखना है, डेट भले ही भूल जाओ, लेकिन दमनकर्ता और विद्रोही नेता, ठीक है, ये याद रखना है। कानपुर का किसने किया था विद्रोह? नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करता थे, ठीक है। डेट हो जाएगी 5 जून 1857। किसने दमन किया था विद्रोह को? कॉलिन कैंपबेल, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? इलाहाबाद का विद्रोह किसने किया था? लियाकत अली खान ने। कब किया था? 6 जून 1857 में। विद्रोही नेता लियाकत अली खान हो गए, दमनकर्ता कौन होगा? कर्नल नील, ठीक है। फैजाबाद किसने किया था विद्रोह? मौलवी अहमदुल्ला ने। कब किया था? जून 1857 में। कर्नल नील, इसने विद्रोह का दमन किया था। तो इलाहाबाद वाला और फैजाबाद वाला, किसने विद्रोह का दमन किया था? कर्नल नील ने, दोनों जगह, ठीक है, ये याद रखना है। ये तो अगला देखिए, जगदीशपुर वाला जो है, ये किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। जगदीशपुर में कहाँ है ये? बिहार में। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार से संबंधित है, क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। डेट याद रखना है इसकी, 12 जून 1857। क्वेश्चन इससे दमनकर्ता का पूछा गया है कई बार। आप अगर घटना चक्र उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और बिसेंट आयर। टेलर और बिसेंट आयर, ये याद रखना है, ठीक है। बरेली का विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खान ने, जून 1857 में। बिसेंट आयर ने इसका विद्रोह का दमन किया। और फतेहपुर का अजीमुल्ला, 1857, जनरल रेनार्ड ने इसका दमन किया। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ये देख लो। दिल्ली वाला याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय, 11 मई 1857, दमनकर्ता निकलसन और हडसन, ठीक है। लखनऊ वाला बेगम हजरत महल, 4 जून 1857, कॉलिन कैंपबेल, इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ मैं। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, 4 जून 1857, जनरल हीरोज ने दमन किया। कानपुर का नाना साहेब और तात्या टोपे सैनिक थे, ये सैनिक के नेतृत्व करता थे। तो कानपुर वाला 5 जून 1857, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। और लक्ष्मीबाई वाला हीरोज ने किया था। इलाहाबाद का लियाकत अली, 6 जून 1857, कर्नल नील। उसके बाद जगदीशपुर वाला याद रखना है, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, 12 जून 1857, विलियम टेलर और बिसेंट आयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये तो आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट में देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858। इसके माध्यम से भारत का शासन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। कौन से अधिनियम से? 1858 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858, ये डेट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये क्वेश्चन घटना चक्र उठा के आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, टीआरई का क्वेश्चन है। तो पील आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये टीआरई के अलावा बहुत सारे एग्जाम में आता है।
लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक रहा? क्वेश्चन तैयारी में ये पूछा गया है, घटना चक्र उठा के आप देखेंगे कि वह कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को आंखों से देखा था। ये क्वेश्चन बना था, तो मिर्जा गालिब। ठीक है, तो ये एक शायर थे, इन्होंने आलोचना की थी शायर के माध्यम से, मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। किसने किसने? शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के कारणों में भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटना चक्र उठा के देखोगे, लाइन से पूछा गया है। टीआरई 1, 2, 3, इसके अलावा बिहार में कई जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है, तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जगदीशपुर का नेतृत्व करता कौन था? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। ठीक है, तो कैसे की थी? पैसों से भी की थी। ठीक है, और जन मतलब पैसे और लोगों के द्वारा। तो क्वेश्चन में था भी, पूछा भी गया था किस तरह से सहायता की थी, तो जन और धन से हर तरह से की थी। 1857 की क्रांति के टाइम पे कुछ पुस्तकें भी थीं, तो उनसे भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वो सारी बुक को एक साथ देखते हैं हम लोग। तो इधर पुस्तक है और इधर राइटर हैं इनके। द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखी गई है? ये अशोक मेहता के द्वारा। दूसरा देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? ये वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1857 किसके द्वारा लिखी गई? एस.एन. सेन के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसकी पुस्तक है ये, आर.सी. मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पुस्तक कौन सी पूछी जाती है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये टी.आर. होम्स की है। ठीक है, रिवेलियन 1857 किसकी पुस्तक है? ये पी.सी. जोशी की। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां की, ये भी इंपॉर्टेंट है। अठारह की क्रांति पे जो लोगों के अलग अलग मत थे, 1857 के विद्रोह पे, ये भी पूछे गए हैं कई बार, तो इनको भी पता होना चाहिए। डॉक्टर एस.एन. सेन, इनका मत क्या था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है, वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ये किसका मत था? डॉक्टर एस.एन. सेन का। क्या कहा इन्होंने? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, मतलब जो विद्रोह हुआ था धर्म के लिए हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था, ये इनका मत था। ठीक है, अशोक मेहता जी का क्या मत है वो देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये इन्होंने कहा था। वीडी सावरकर क्या कहते हैं? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसका मत है? वीडी सावरकर का। अगला क्वेश्चन बनता है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। अगला मत है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा। अगला देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, अगला देखिए, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये इंपॉर्टेंट है, पी. रॉबर्टसन ने कहा था।
टी आर होम्स कहते हैं यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह भी याद रखना है आपको। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम, ये किसने कहा? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जब डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कहा था उन्होंने। अगला मत है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ये रीज ने कहा था। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो मत है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था और इसका दमन किसने किया था? हीरोज ने किया था। तो हीरोज कहता है भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी, ये हीरोज ने कहा था। ये कथन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली मर्द थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा कई बार। तो ये किसका कथन है? हीरोज का। और इसी ने ग्वालियर के जो इसी का दमन करता है। ग्वालियर का जो विद्रोह हुआ था उसका दमन करता भी हीरोज है। अगला देखते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह से, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए सारे। देखते हैं, अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं इसी वजह से, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका बचने ना पाए। पहले हम लोगों ने घटना चक्र से क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया, उसके बाद में एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? पटना में। ठीक है, कब हुआ था ये? 19वीं शताब्दी में। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1859-60 में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? आदिवासी नेता जगत पिता, जिनको धरती अब्बा भी कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ये बिरसा मुंडा को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संताल विद्रोह। तो पहले तो यही पता होना चाहिए, संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और इसका नेतृत्व करता कौन था? सिद्धू और कानू, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था संताल विद्रोह का। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते हैं। क्या? हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संताल विद्रोह को नेतृत्व करता, याद रखना है, सिद्धू कानू थे। 1855-56 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था? तो यह आनंद मठ में इन्होंने इसका जिक्र किया था। हो विद्रोह से भी क्वेश्चन बनता है। कब हुआ था? 1820 से 21 के मध्य में हो विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे ये। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव और बलवंत फड़के ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है ये, रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 72 के मध्य। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, कूका आंदोलन जो कि 1840 से 72 के मध्य में हुआ, किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह ने किया था। उलगुलान विद्रोह से ये क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन क्या बनता है बिरसा मुंडा से? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो ये झारखंड से संबंधित हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण जो है, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है पागलपंथी विद्रोह से संबंधित। तो ये किस क्षेत्र में हुआ था?
शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक, ये याद रखना है आपको। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? शेरपुर से गारो की पहाड़ियों तक हुआ था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ थे, ये भी याद रखना है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह की बात करें तो 1820 में हुआ था। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह जो है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ये इसका उद्देश्य था। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 से 32 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा, जिसको मौर्य भी कहते हैं, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो होता है खोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन में आपको 1899 से 1900 लिखा मिलेगा आपको, 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, ये डेट याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो संथालों की अगर बात करें तो मेजर बारो को पराजित किया था। ठीक है, 1855-56 में। अगला क्वेश्चन बनता है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। अच्छा, जितने भी विद्रोह जनजाति विद्रोह हुए हैं उससे संबंधित जो भी है वो देखते हैं। देखिए, चुआर विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा जगन्नाथ थे। कब हुआ था? 1768 में। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है तो नानभूम और वीरभूम यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, तो चुआर विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा जगन्नाथ हैं। कब हुआ था? 1768 में। हो विद्रोह की बात करें, हो जनजाति के द्वारा कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा पराहत, 1820, 22 और 1832। अगर क्षेत्र की बात करें तो सिंहभूम और छोटा नागपुर। अच्छा, भील जनजाति के द्वारा विद्रोह होता है तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सेवाराम त्रयंबक। कब हुआ था? 1818-48 में। 1818 से 48 में। किधर हुआ था? खान देश में। खासी की बात करें, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह या रनिस, 1829-32 में। एरिया की अगर बात करें तो खासी पहाड़ी यानी कि असम व मेघालय में जो पड़ती है। कोल की बात करें, कोल विद्रोह की बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा। कब? 1831 से 32 में। एरिया की बात करें तो छोटा नागपुर में। अगला क्या बनता है? रंपा। रंपा जनजाति है अलूरी और सीतारा राजू, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। विद्रोह कब हुआ था? 1879 में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, होंड की बात करें तो होंड विद्रोह चक्र बिश्नोई इसके नेतृत्वकर्ता थे, लीडर। 1846 से 48 यानी कि 1846 में होता है और फिर 1855 में। एरिया खोंडमल। ठीक है, संताल विद्रोह की अगर बात करें तो सिद्धू कानू। कब हुआ था? 1855-56 में। कहाँ पे हुआ था? राजमहल पहाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा हैं। कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी में। किधर हुआ था? छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन बनता है भील से दौलत सिंह थे इसके नेतृत्वकर्ता। कब हुआ था? 1914 से 15 में। एरिया कौन सा था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी कि दक्षिण राजस्थान में जो पड़ता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। अगली यहाँ से आगे का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो बनते हैं हमारे, तो हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोगों को इससे बेनिफिट हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें सब्सक्राइब करके। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।